नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 9. 1 April काव्या लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई 40 लाख. कंपनी इशूड 3,80,000 मतलब 38 लाख. रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 360. तो तीनों कैटेगरीज दिखा देंगे. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कॉल्ड. तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, फुली कॉल्ड अप नहीं है, तो 8 पर शेयर वर कॉल्ड. Diksha holding 3,000 shares and Mohita holding 6,000 shares did not pay the first call of 2 per share. Mohita shares were forfeited. Diksha के shares forfeit नहीं हुए. ठीक है जी. And later on 5,000 of the forfeited shares. ठीक है. मजेदार क्वेश्चन है, बट आराम से, इजी है, कुछ भी नहीं. इतनी जगह की जरूरत है नहीं. इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह रख लेते हैं. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्क नोट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मैंडेटरी यहाँ पे भी नहीं है, बट मेरा समझो ना पॉइंट, एडवाइजेबल है बनाना. आपका काम आसान हो जाएगा, गलती नहीं होगी. कहानी तो सारी की सारी क्या है, 3,60,000 शेयर्स की. यस सर. ठीक है. 4 लाख प्रेजेंटेशन, 380 प्रेजेंटेशन, काम के बाद 360, तो टोटल शेयर्स कितने हैं, 3,60,000. और सारे के सारे क्या हैं, 8 कॉल्ड अप. ठीक है जी. दीक्षा होल्डिंग 3,000 शेयर्स, मोहिता होल्डिंग 6,000 शेयर्स. तो एक कैरेक्टर है दीक्षा, एक कैरेक्टर है मोहिता, और बाकी हो गए अदर्स. दीक्षा होल्डिंग 3,000, मोहिता होल्डिंग 6,000. 3,000 6,000 तो 9 है. तो बाकी कितने बच गए, 351. 360 का ही ब्रेकअप है. डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, एरियर्स ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2. एरियर्स ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2. नो एरियर्स. मोहिता होल्डिंग 6,000 शेयर्स डिड नॉट पे, सिर्फ मोहिता के शेयर्स फॉरफीट हुए हैं. एंड लेटर ऑन रीइशूड 5,000. तो मोहिता के शेयर्स क्या हो गए, forfeited. Reissued, not yet reissued. Reissued कितने, 5,000. Not reissued 1,000. तो जो रीइशू नहीं है वो किसी के पास नहीं है, वो forfeited शेयर्स में आ जाएंगे. Reissued 5,000, not as fully paid up. Reissued at 6 per share, 8 called up. तो वो अभी भी 8 called up ही हैं. कितने के रीइशू हुए, ₹6 डिस्काउंट, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल. अगर रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना होता तो आपको कैपिटल रिजर्व भी निकालना पड़ता कि प्रॉफिट कितना हुआ, मांगा नहीं है. चलो. शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या आ जाएगी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. कितने, 4 लाख शेयर्स हैं. 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. कितना है, 10 ही है ना, 40 लाख. इशूड शेयर कैपिटल 3,80,000 shares of ₹10 each, 38 lakhs. Subscribed share capital subscribed and अभी बताया ना, सब्सक्राइब एंड फुली पेड. अब प्रेजेंटेशन इससे दिखाना पड़ेगा, अभी बताया 10 मिनट पहले. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. अब ध्यान से देखना, यहाँ बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती हो जाती है. 360 थे, 360 नहीं आएंगे यहाँ पे. कितने आएंगे, 3,59,000 शेयर्स. क्यों, 1,000 शेयर्स फॉरफीट हो गए और रीइशू ही नहीं हुए, इसलिए.
तो 3,59,000 shares of ₹10 each, 8 called up. तो 359 into 8 देखा ना 359 into 8 2872 लेस कॉल्स इन एरियर्स. सर शेयर्स तो फॉरफिट हो गए. कॉल्स इन एरियर्स कैसे आ सकते हैं? सारे शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए थे, ये शेयर्स नॉट फॉरफिटेड. तो जो शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, जो शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए उनके एरियर्स आएंगे सिर्फ. तो समझा नहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि 3,000 है जिनके एरियर्स हैं, 6,000 में भी स्प्लिट हो गया, 5,000 है जो री इशू हुए, 1,000 है जो फॉरफिट तो हुए, री इशू नहीं हुए. बट कोई भी नई बात नहीं है. तो अब एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है. नॉट फॉरफिटेड तो एरियर्स हैं ₹2, 3,000 इंटू 2 6,000. तो कितना हो गया? 2866. 2866. इसमें बस अब ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? फॉरफिटेड शेयर्स. तो फॉरफिटेड शेयर्स में वो आता है शेयर जो फॉरफिट तो हुए बट री इशू नहीं हुए. मोहिता डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2. ₹8 मांगे थे, ₹2 नहीं दिए, तो उसने दिए कितने होंगे? 6. 28,72,000. समझ आया? ₹6, 8 कॉल्ड अप, तो वो इसी सेम कैटेगरी में तो आ गए, सारे 8 कॉल्ड अप थे. रीइशू होने के बाद भी ये जो 5,000 रीइशू हुए, वो ये सब 8 कॉल्ड अप भी हैं. तो वो 8 कॉल्ड अप ही रहे. वो अगर लिखा होता ना फुल्ली पेड अप, तो वो अलग कैटेगरी में चले जाते. समझ आई ना बात? क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट.